और जब तक आप जी मोबाइल से आरती करोगे तब तक आपका ध्यान वाणियों पर जा ही नहीं सकता, आपकी बुद्धि परमात्मा खोलेंगे ही नहीं। तो परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर संकेत कर दिया कि संजय गुरुद्रोही दिल्ली वाले के आश्रम में और सतलोक आश्रमों में और सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों के घरों में जो मोबाइल से आरती की जाती है वो विधि भक्ति अनुसार सही नहीं है, उनको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। परंतु लगातार नहीं, कुछ समय सुनकर मोबाइल को बंद कर देते हैं। कोई भी कथा या बातें करते हैं, वे कुछ समय सुने तो उसका असर ठीक होता है। ये ढोंगे कहे कि हम वाणी सुनते भी हैं, कार्य भी करते हैं। दास यह कहेगा कि आप रात्रि में सो जाते हो तब कैसे सुनते हो। अब यहाँ पे एक छोटी सी शंका आप भगत भाई बहनों को हो सकती है कि परमात्मा ने हम सत्सेवकों के ऊपर विशेष दया करके जो अखंड पाठ की वाणियां 50 घंटे की सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से मेमोरी कार्ड में भर के जो सत्सेवकों के घरों पर कोरियर के द्वारा पहुंचाई गई हैं, हम तो 24 घंटे उन वाणियों को चलाते हैं, तो कहीं हमारे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नहीं भाई बहनों, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। वो परमेश्वर जी की अमर वाणी है और हम कोई 24 घंटे वाणी को चला के उसके पास में नहीं बैठते हैं। जब भी हमें समय मिलता है, घंटा, आधी घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, हम परमात्मा की वाणी को सुनते हैं। जब हम परमपिता परमेश्वर जी की चरण सेवा में जाते हैं, उस समय आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट बैठकर हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। और जब समय आता है परमात्मा जी के मंत्र करने का, तो या तो हम वाणी की आवाज को बिल्कुल धीरे करते हैं एक नंबर पर, जो कि हमारे को डिस्टर्ब ना करे, या हम उस समय परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके पाठ की आवाज को जो है वो बंद कर देते हैं। और जब हमारे मंत्र पूरे हो जाते हैं तो वापस हम परमात्मा की वाणियों को धीरे 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 जो है वो चला देते हैं। जब समय आता है परमात्मा की तीनों समय की आरती का, उस समय हम परमात्मा की पाठ प्रकाश की वाणियों को जो है वो बंद कर देते हैं। जब समय आता है परमात्मा जी के सत्संग सुनने का, उस समय हम पाठ की वाणियों को जो है वो बंद कर देते हैं या बिल्कुल धीरे धीरे कर देते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की अमर वाणियां हैं। ये वाणियां सूक्ष्म रूप में सभी के ऊपर असर करती हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कीट पतंग, सबके ऊपर। तो हम सत्सेवक कोई 24 घंटे वाणी चलाकर वाणी के पास में नहीं बैठते हैं। नहीं, हम अपना काम भी करते हैं, घर से बाहर भी जाते हैं। धीरे धीरे परमात्मा की अखंड पाठ की वाणियां चलती रहती हैं, क्योंकि शब्द अखंड होता है और परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान असली कबीर जी के मुख कमल से उच्चारित है। तो वाणियां ब्रह्मांड में जाती रहती हैं, वाणियां अपना काम जो है करती रहती हैं। बाकी जब भी हमने सत्संग सुनने होते हैं, मंत्र करने होते हैं, आरती करनी होती है, उस समय हम पाठ की वाणियों को जो है बंद कर देते हैं या बिल्कुल धीरे कर देते हैं, ताकि हमारे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और जब हमारा वाणियां सुनने का जी करता है, मन करता है, खाना बना रहे हैं, फ्री हैं, परमात्मा के स्पीकर को अपने पास में रख लेते हैं, 10 मिनट 20 मिनट जब तक खाना बना रहे हैं परमात्मा की वाणियां सुनते हैं। जब परमात्मा की हम चरण सेवा करते हैं, उस समय मालिक की वाणियां हम सुनते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं, हम वाणियां दिन रात चला के उनके पास में नहीं बैठते हैं। और ये परमेश्वर की अखंड वाणियां हैं, ये सूक्ष्म रूप में पेड़ पौधे सबके ऊपर असर करती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, दास ये कहेगा कि रात्रि में जब सो जाते हो तब कैसे सुनते हो। ये तो संजय दिल्ली वाले के लिए है, लेकिन परमेश्वर का विधान है कि परमेश्वर की वाणियां सूक्ष्म रूप में सब पर असर करती हैं। रात्रि में भी वाणियां जीव पे, आत्मा पे असर करती हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने बताया, नित्य नियम में शुरुआत में लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को किसी सांप ने काट लिया होता है, वो व्यक्ति तो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और जो गारुड़ मंत्र जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, सपेरा, सर्प के जहर को उतारने वाला, वो व्यक्ति गारुड़ मंत्र बोलता है, जबकि वो व्यक्ति तो बेहोश पड़ा है, वो एक प्रकार से सो रहा है, उसको तो वाणी सुनाई नहीं दे रही कि वो क्या मंत्र बोल रहा है। लेकिन फिर भी गारुड़ जो मंत्र बोलता है, उस मंत्र का असर उस आत्मा पे होता है और सर्प काटा हुआ व्यक्ति वापस होश में आ जाता है। तो ये तो परमपिता परमेश्वर जी की अखंड वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये हम सो जाएंगे तो भी हमारे आत्मा के मैल को ये काटेगी, हम सचेत रहेंगे तो भी हमारी आत्मा के मैल को जो है ये काटेंगी।